नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे भगवान शिव के उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताइए जिनकी लीलाएं बड़ी सुखदायिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर के संहार के बारे में जानकर देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार जी से ये बात पूछने लगे। तब उनकी उत्सुकता देखकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें अंधकासुर नामक दैत्य के शिवगण बन उनकी भक्ति में लीन रहने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवादिदेव भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती और अपने प्रिय गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उनका विचार कुछ समय काशी में व्यतीत करने का था, इसलिए उन्होंने अपने वीर गण भैरव को काशी का रक्षक बना दिया और स्वयं उनके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव पार्वती देवी के साथ आनंद पूर्वक विहार करते हुए मद्रांचल पर्वत नामक स्थान पर गए। एक दिन शिव पार्वती बैठे आपस में वार्तालाप और मनोविनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयंकर अंधकार छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वे बूंदें धरती पर गिरी, तुरंत एक जटाधारी काला विकृत डरावना सा राक्षस उत्पन्न हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उनकी भयानक आवाज़ सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गई और एकाएक उनके सामने भयानक जीव कहाँ से प्रकट हो गया सोचने लगी। तभी देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ये भयानक पुरुष कौन है? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें नीचे गिरी, उसी से ये प्रकट हुआ है। ये जानकर कि वो पुरुष उनका पुत्र है, देवी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रखा। उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान देने के लिए गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे सौंप सकता हूँ। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वह राक्षस व्यग्र हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपने साथ जाने लगा। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसे बहुत लाड प्यार करके रखने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र ने, जिसे हिरणाक्ष भी कहा जाता है, पृथ्वी लोक पर पाताल लोक के राज्यों को जीत कर अपने राज में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरणाक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। यहाँ तक कि देवता भी व्याकुल होकर भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वाराह रूप धारण करके पाताल लोक भेज दिया। क्रोधित श्रीहरि ने हिरणाक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भय मुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने धाम वैकुंठ को चले गए। अपने भाई हिरणाक्ष के वध का समाचार पाकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर कर लिया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, 12 रूपधारी श्री विष्णु द्वारा अपने भाई हिरणाक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी और क्रोधित था। अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यपु के राज्य में उनकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सब ने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मित्र भाई हिरणाक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर अजेय हो जाऊं तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा और मुझे कोई हरा नहीं सकेगा। और तब
सभी मुझसे झुककर प्रणाम करेंगे। यही सोचते ही हिरण्यकश्यपु मदरांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था, सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए तपस्या कर रहा था। इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। हिरण्यकश्यपु की तपस्या का तेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उनके तप की अग्नि से देवता तप्त और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तभी देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो चुके हैं। कृपा करके आप इस भय मुक्ति का कोई कारण बतलाइए। सब देवता की प्रसन्नता और प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां वो तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो और मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकश्यपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वो बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी ना हो और ना ही मुझे कोई अस्त्र शस्त्र, पास, वज्र, सूखे पेड़, पर्वत, जल, अग्नि से मार पाए। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धेश्वर, सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध न कर पाए। दिन रात, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, पाताल, अंदर बाहर, कहीं भी किसी समय मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते ही कहा, तथास्तु। तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट फल की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसके मन में ये विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूं और मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। ये बात मन में लेकर वो तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित करने का निर्णय करता है। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी कथा सुनाई और अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकश्यपु का वध करके उन्हें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर बैकुंठ लोक वापस चले गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग थलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को कोई तरीका ऐसा नहीं था जिसे उसका वो वध कर पाते। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य जैसा हो, आधा शेर जैसा। अत्यंत भयानक रूप। विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयकारी नजर आ रहे थे। नृसिंह रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका ये अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में उन्होंने दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तभी विष्णु जी के परम भक्त दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नृसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोले, हे पिताजी, ये अद्भुत धारण रूप किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। वो बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार की कायरता कदापि शोभा नहीं देती। ये कहकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र ही विचित्र आकृति वाले जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नृसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित आगे बढ़े। तब भगवान नृसिंह और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ।
परंतु भगवान नरसिंह ने आगे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की एक न चलने दी। नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को खींचकर अपनी जंघा पर लिटा लिया, अपनी छाती और नाखूनों से चीर दिया। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नरसिंह भगवान के चरणों में सर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि हिरण्यकश्यपु का राज सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकश्यपु के मारे जाने की पूरी सूचना मिली, वे प्रसन्नता से फूले न समाये और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरणाक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो बड़े अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज क्या करोगे? दैत्यराज हिरणाक्ष तो मूर्ख था जो भगवान शिव से इतनी कठोर तपस्या के बाद तुम्हें प्राप्त किया। तुम नेत्रहीन बेडौल हो, कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का पिता और संपत्ति पे कैसा अधिकार? इसलिए इस राज के स्वामी हम हैं और तुम हमारे सेवक। अपने भाइयों की इस प्रकार कटु वचन सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो गए तो वो राजमहल छोड़कर निर्जन सुनसान भयानक डरावने वन में चला गया। वहां सुनसान वन में जाकर तपस्या करने लगा। वो 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया, कोई परिणाम नहीं मिला। उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगना चाहते हो जो वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें इच्छित वर मिल सकता है, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ये सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा की स्तुति की। बोला, हे कृपा निधान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो निष्ठुर मेरे भाइयों ने जो मेरा राज्य छीना है सब मेरे अधीन हो जाए, मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की जाए, मुझे कोई मार ना सके, वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं भगवान शिव क्यों ना हो। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई दोनों बात मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन काल के ग्रास में जाना ही पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर शोक में पड़ गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन से अगम्य हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम वासना उत्पन्न हो, उसी से मेरा नाश हो जाए। इस प्रकार का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य पूरे होंगे, तू जा अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर की सिर्फ नसें और हड्डियां बची हैं। मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपने शत्रु को परास्त कैसे करूंगा? इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक को शरीर के स्पर्श से अंधक पूरा शरीर भरा भरा हो गया। अब वह शरीर से शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था, जिसके सामने अच्छे अच्छे वीर टिक नहीं सकते थे। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित फल देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अंधक प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो ऐसा जानकर कि अंधक को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हो चुका है, सारे दानव उसके बस में होकर दास बन गए। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, अपने घोर शत्रुओं देवताओं को पराजित करके उनके राज पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपने विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर देवेंद्र इंद्र को बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक बिच्छू सिंहों को भी युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर लिया। अंधक मदांत होकर कुमार्गी हो गया। उसने स्वर्ग, भूतल, रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ रमण विहार में लग गया। दिन ब दिन बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म पूर्णतः त्याग दिया था। एक दिन उसने दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक 3 मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मद्रांचल पर्वत की एक गुफा पे एक मुनि को देखा है जो योग में
लीन रहता है। सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ी की माला, उसके शरीर पर बड़े बड़े भयानक सांप लिपटे हैं। उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, अपने गौर अंगों पर भस्म लपेटे है। उस तपस्वी का वेश बड़ा अद्भुत है। साथ ही साथ वो विकराल वानर अनेक आयुधों को धारण कर उस तपस्वी की रक्षा करते हैं। वहीं उनके पास एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास एक सुंदर स्वरूपा नारी बैठी है जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है जो मन को मोह लेता है। उसके सुंदर मूंगे, मोती, मड़ियों और सोने रत्न जड़ित आभूषण उसने धारण कर रखे हैं। वो इतनी रूपवती है कि एक बार जो देख ले उसकी आंखों का होना सफल हो जाए। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने से संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अनमोल धरोहर हैं। ऐसी परम रूपवती नारी आपके पास ही आपके राज्य में शोभा बढ़ाने के लिए लानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को ले आएं। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन उस सुंदरी को पाने की इच्छा जाहिर की। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस तपस्वी से उस सुंदर स्त्री को मांग कर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की बात जानकर तीनों मंत्री पुनः चल दिए और भगवान शिव से बोले, हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमें स्वामी दैत्यराज अंधक ने भेजा है और आपकी भार्या बहुत सुंदर जान पड़ती है। उससे वो मोहित हो गए हैं और अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप साहस उन्हें सौंप दीजिए। उनके ऐसे वचन सुनकर शिव को क्रोध आया, परंतु वे फिर भी सिर्फ इतना बोले, हे दैत्यो, मेरी भार्या हैं, ये स्वयं शक्ति संपन्न सिद्ध रूपा हैं। देवी स्वयं अपने भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही दूर करेंगी। भगवान शिव के वचन सुनकर क्रोधित मदान्ध दैत्य कुछ ना बोले और वहां से वापस चले गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने घटित घटना बताई, सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तब वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उससे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ ले आने की मन में ठान ली। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार अंधक के उन तीनों मंत्रियों ने वहां अंधक को सब कुछ बता दिया, क्रोधित होकर वो स्वयं उन्हें लाने के लिए आतुर हो गया। तब मदिरा पान करके वो अपनी विशाल सेना लेकर मद्रांचल पर्वत की ओर चल दिया। वह रास्ते में मुठभेड़ करता हुआ भगवान शिव के गणों से उलझ गया। उसमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। दैत्य गणों ने शिव गणों को मार मार के भगाने की कोशिश की। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु आदि बड़ी सेना लेकर लड़ते हुए शिव गणों से खदेड़ते हुए दम नहीं ले रहे थे। उस समय वहां धरती रक्त से लाल हो गई। तब असुरों की सेना ने देखा कि किसी भी प्रकार शिव गण हार नहीं मान रहे हैं। तब वे स्वतः वहां से लौट गए। उधर जब सब कुछ शांत हुआ तब भगवान शिव अपनी प्रिया को बोले, हे देवी, हे प्रिय, मैं यहाँ अपने उत्तम पशु व्रत का पालन करने आया था, परंतु यहाँ पर मेरे व्रत में विघ्न पड़ गया। अतः मैं इस व्रत को यहीं अब पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी, तुम यहीं रहो और किसी जगह ना जाना। ये स्थान अनुष्ठान योग्य है और मैं यहाँ पर अपना अनुष्ठान करूँगा। ये कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहाँ दूर चले गए किसी निर्जन स्थान पर, और पार्वती वहीं मद्रांचल पर्वत की गुफा में रहने लगी। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पशुपत व्रत को पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती वहाँ अकेली रहकर अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव के गण वीरक सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देते थे। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को इस बात की जब जानकारी पड़ी तो देवी पार्वती को प्राप्त करने के लिए उसे चैन नहीं आ रहा था। उसने पुनः मद्रांचल पर्वत पर चढ़ाई की। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना वहां पहुंची, वीरक ने उन्हें युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराने की हर कोशिश करता रहा। उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होता रहा। जब किसी तरह वीरक को युद्ध में पराजित करना संभव न हुआ तो दैत्यों
ने चारों ओर से वीरक पर हमला कर दिया, उसे घेर लिया। जब गुफा के अंदर देवी पार्वती को ये सब ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानों से घिर चुका है, तो वो अलौकिक रीति से ब्रह्मा विष्णु देवताओं को मन में स्मरण करते हुए ये जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण करके पल भर में देवता वहां पर मद्रांचल पर्वत पर उपस्थित हो गए और दैत्य को मारने के लिए युद्ध में आ खड़े हो गए। वीरक ने देखा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी देव सेना है, तो वो हर्षित हो पुनः युद्ध में लग गया और जोश दिखाते हुए आगे बढ़ता गया। देवताओं ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैष्णवी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौवेरी, यक्षेश्वरी, गरुणी का रूप धारण किया हुआ था। अनेकों आयुधों से सुसज्जित होकर युद्ध हो रहा था। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देवसेना जितने भी असुर को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से पल भर में उन्हें जीवित कर देते। इस प्रकार दैत्य सेना कम नहीं हो रही थी और वो हार भी नहीं मान रही थी। पूरे दिन रात प्रतिदिन भयानक युद्ध होता रहा। भगवान शिव अपना पशु व्रत पूरा करके मद्रांचल पर्वत वापस लौट आए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, जब भगवान शिव पशुपत व्रत को पूरा करने के पश्चात मद्रांचल पर्वत पर लौटे तो उन्होंने देखा कि दैत्येंद्र अंधक ने अपनी विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया है। उनके वीरगण अनेकों रूप धारण करके देवियां अंधक और उनकी सेना से युद्ध कर रही। यह देखकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। मेरी अनुपस्थिति में इस दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवादिदेव महादेव अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्येंद्र चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया। स्वयं दैत्य सेना सहित गुफा के अंदर चला गया और वृक्ष और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक ने एक एक करके सबको निगलना शुरू किया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा समस्त देवताओं को निगल लिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने अंधक पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और देवताओं को उगल दिया। उधर शिवगणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे गए राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे हैं। इस प्रकार दैत्यों का मनोबल भी कम नहीं हो रहा था। तब शिवगणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने ये बात भगवान शिव को बताई तो क्रोधित शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के वहां गायब होने से दैत्यों का मनोबल गिर गया, वे भयभीत हो गए। ये देखकर देवसेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भी भीषण होता जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दैत्यराज से लड़ाई आरंभ की। उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। दैत्य से और भी दैत्य उत्पन्न होने लगे, युद्ध करने लगे। ये देख देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर को निगलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हुआ और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होना बंद हो गए। फिर अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल पर जोरदार प्रहार किया। हृदय और भी द्रवित होता रहा। उन्होंने ऐसे उसे ऊपर उठा लिया, सूर्य के तेज से उसका शरीर जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल वर्षा होने लगी। फिर हिमखंड विदीर्ण हो गए। इस प्रकार दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक बहुत दुखी हुआ। वो हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भला वे अंधक से कैसे न प्रसन्न होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गण बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए और सभी देवता अपने अपने लोक को वापस लौट गए।